उसे अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। निद्रया ह्रियते नक्तम। ज्यादा धन कमाने वाले को रात में ही कुछ घंटे सोना है, बहुत 6 घंटे सो लिया बहुत है। क्यों जी? 6 या 7 घंटे बहुत हैं आपके लिए। बाकी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहिए। अच्छी सोच रखिए और अच्छे थॉट लाइए अंदर, और उन्हीं अच्छे विचारों के संग आगे बढ़ते रहिए। पहला फॉर्मूला, यदि धनवान बनना है तो नींद का परित्याग कीजिए। आप सोचें कि हम सोएं और हमारी फैक्ट्री भी चलती रहे, तो ना जी, दूसरों के बल पर, दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी काम करना हो तो आपको आपकी उपस्थिति चाहिए, भले 2 मिनट की चाहिए। 2 मिनट में ही आप खड़े हों और आप अपने काम को देखें कि कैसे हो रहा है। कोई गलत कर रहा है, आप तुरंत उन्हें गाइड करें कि ये गलत ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, ऐसे करना है। एक बात बताऊं, यदि आपके घर में 10 वर्कर हैं, फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपके घर में 10, 20, 50 वर्कर हैं, तो आप आज समझाइए कि बच्चों ऐसे ऐसे काम करना है, सबका काम बांट दीजिए, तो 10 दिन बाद वो लोग फिर भूल जाएंगे कि क्या बताए थे। इसलिए चाहिए ये कि आप हर दूसरे दिन अपने काम के लिए सबको अपडेट रोज करें। रोज नहीं तो हर दूसरे दिन करें। आप नहीं, आप एक काम बता दीजिए किसी को, तो जब बताएंगे 2-3 दिन तो ठीक करेगा, तीसरे दिन से ढील करना शुरू कर देगा, चौथे दिन से और आलसी हो जाएगा, है ना। अब तो कोई आ ही नहीं रहा है देखने, करो करो ना करो ना करो, अरे ऐसे कर लो वैसा कर लो, अरे कौन देखने आ रहा है। पर देखने का भय होगा कि अरे कोई आ जाएगा देखने के लिए, वो ठीक ठीक काम करेगा जो आपका कार्यकर्ता है, जो आपका वर्कर है। क्यों जी, सही कह रहा हूं? जो आपका मैनेजर है उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और मैनेजर को अपने वर्करों पर नजर होनी चाहिए। यदि आपने सोचा कि इसके भरोसे काम, किसी के भरोसे काम हो ही नहीं सकता, आप करके देख लीजिए। आज दुनिया में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? सफलता के करीब जा जा के वापस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने काम सौंप दिया किसी को, आपने वहां से नजरें हटा ली, आपने जिम्मेदारी उठा ली अपनी, नहीं जी अब उसे जिम्मेदारी दी। क्या भरोसा कि आपने उसे अपना मान के जिम्मेदारी दी है, वो करेगा उस लगन से जिस लगन से आपने वो काम किया है? क्या भरोसा किसकी नियत कब बिगड़ जाए? इसलिए नजरों का खेल है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा अपने काम में फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मन काम में लगाइए। कहां गलती हो रही है, कहां आप गलत हैं, कहां आपके वर्कर गलत हैं, कहां आपका मैनेजर गलत है, कहां आपका मैनेजमेंट गलत है, कहां आपका सिस्टम गलत है, सब तरफ नजर रखना है आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, काम करने वाला श्रेष्ठ होता है कि काम कराने वाला? दोनों में बड़ा कौन? काम करने वाला बड़ा या काम कराने वाला? आप बताइए। हाँ, काम करने वाला। आप बताइए, काम करने वाला बड़ा कि कराने वाला? हाँ, पीछे वाले जोर से। यस, काम करने वाला बड़ा नहीं होता, काम कराने वाला बड़ा होता। काम कराने वाले के घर में बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं, काम करते हैं इंजीनियर, काम कराता है उसका बॉस। ऐसे काम करो। इसलिए काम करने से ज्यादा कराने की बुद्धि होनी चाहिए। काम करना बड़ा नहीं है, काम करने के लिए तो आप बहुत सारे लोग रख लीजिए। कितने इंजीनियर चाहिए आपको? कितने IAS IPS चाहिए आपको? मिल जाएंगे, पैसा है सब मिल जाएगा। लेकिन कराना क्या है उससे? आपको क्या करा सकते हैं आप IAS IPS से? रिटायर जज से आप क्या काम ले सकते हैं? उसकी खोपड़ी तो ऊंची होगी ना। तो आपके अंदर कराने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए काम करने वाले से अधिक कराने वाला बड़ा होता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरियां देने वाले बने। नौकरी लेने वाला मतलब काम करने वाला, नौकरी देने वाला मतलब काम कराने वाला। सिस्टम सिद्धांत समझिएगा। करने वाला और कराने वाला ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, ठीक है।
तो करने वाला बड़ा कि कराने वाला? आपको क्या बनना है, करने वाला, कराने वाला? कराने वाला। सिद्धांत वही है। देखो, काम करो मत। काम आप करेंगे तो एक ही काम करेंगे। मैं कोई भी काम करूंगा तो एक ही काम कर पाऊंगा, पर मैं काम कराऊंगा तो 10 काम करा सकता हूं। बोलो हाँ कि ना? यदि मैं काम करने बैठूं तो मैं एक ही काम करूंगा जिस काम को मैं कर रहा हूं, पर मैं काम कराऊंगा तो 10 काम करा सकता हूं। क्यों जी, सही है ये बात? बोलो हाँ या ना? सही है ये बात? इसलिए काम करने की अपेक्षा काम कराना श्रेष्ठ है। इसलिए आपको इतना विकसित होना है, आपको इतना माइंडेड होना है कि आप काम कराने वाले बने। आपके घर में बड़े बड़े इंजीनियर आपकी गाइड में काम करें, आपकी देखरेख में काम करें। ये सब हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी क्या कर रहे हैं? काम कर नहीं रहे हैं। टाटा बिड़ला कौन सा काम करते हैं भैया? बोल दो जरा। टाटा बिड़ला कोई काम करते हैं? काम करते नहीं है वो लोग। काम बोलो। बिल गेट्स काम करता नहीं है। बिल गेट्स काम करता नहीं है, वो काम कराता है। और आप लोग क्या करते हैं? झाड़ू भी मैं ही लगा लूं, कंप्यूटर भी मैं ही चला लूं, यहां का मैनेजमेंट भी मैं ही कर लूं, ये काम भी मैं ही कर लूं, पैसे ना देना पड़े, काम पे ना रखने पड़े, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए। बचने के चक्कर में और बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसका मेरी बातों का अर्थ ये ना लगा लेना कि नहीं जब काम ही नहीं करना। मेरी बातों का ये अर्थ ना लगा लेना कि काम नहीं करना। मेरी बातों को सामान्य खोपड़ी वाला नहीं समझ सकता। जो मैं ये बात बोल रहा हूं वो हाई लेवल की बात है, सामान्य लोगों के ऊपर से जाएगी। इसलिए तुम्हारे लिए अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना? अभी अपनी गणित ना लगा लेना, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगी। ये बात जो हम कर रहे हैं ये हाई बिल गेट्स वाली बात कर रहा हूं मैं, टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी वाली बात है। यदि अंबानी अडानी का सपना रखते हो तो मेरी ये बात सुनो, और उनसे नीचे मैनेजर वाला सपना है आपका कि चलो अंबानी के मैनेजर ही बन जाएं, तो उसकी बात मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और फिर आपको लगा कि चलो अंबानी के हम यहाँ काम ही करने लग जाएं, उसका पेट्रोल ही भरने लग जाएं, तो उसके लिए फिर अलग बात होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम अलग है, थोड़ा समझिएगा। ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये आपको मेरी बात सीधा टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी बनाएगी। ये खोपड़ी तब टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि जो भी नाम आज आप जानते हैं, ये लोग काम करते नहीं हैं। हाँ, पर ये सत्य है कि इन्होंने फर्स्ट में काम शुरू किया था। इन्होंने मेहनत से शुरू किया, अपना काम स्टार्ट किया, काम किया, करते करते वो छोटे से बड़े, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। करने का तरीका उन्हें पता चल गया, उनको लोग मिलते गए, लोग हायर करते गए, पढ़े लिखे लोगों से सलाह करते गए और आगे बढ़ते चले गए। तो कुल मिलाकर के काम कराना है, करने वाला एक ही काम कराएगा, कराने वाला 10 और 100 काम भी करा सकता है। अब आपके अंदर ये क्षमता है, आप सबके अंदर इतनी क्षमता तो है कि आप 10-10 काम करा सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता होने के बाद भी आप अपनी खोपड़ी ना चला करके आप दूसरों का नौकर बनना पसंद करते हैं। इसलिए भारत में नौकर ज्यादा मिलते हैं, मालिक कम हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही नौकर वाली है। आप मालिक बनना ही नहीं चाहते, आप लेने वाले बन रहे हैं, ना कि नौकरियां देने वाले। आप नौकरियां देने वाले बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए नौकर ज्यादा है भारत में, मालिक कम है। क्योंकि आप अपने आप को विकसित, जबकि ईश्वर ने आपको विकसित किया है, लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते, आज के हिसाब से चलना नहीं चाहते, आज के हिसाब से सोचना नहीं चाहते। आप पुरानी सोच पे आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ नया नहीं करना चाहते, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप सिस्टम से हिसाब से चल रहे हैं, है ना? कि कंप्यूटर में आपने सिस्टम में कर दिया। देखो 100 पढ़े लिखे लाके खड़ा कर दो, एक चीज मुझे बताना, 100 पढ़े लिखे और एक अनुभवी, 100 पढ़े लिखे हों जो केवल पढ़े हैं और जिन्हें उस काम का कोई अनुभव नहीं है, तो एक अनुभवी और 100 पढ़े लिखे एक बराबर होते हैं। बोलो हाँ या ना? आप पूरी
पढ़ाई करके आए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन आपने कभी मल्टी बनाई ही नहीं, बिल्डिंग बनाई ही नहीं। गुनिया क्या होता है, साहुल कैसे होता, गुनिया कैसे निकाला जाता है, ये आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है किताबों में, कागजों में, पर प्रैक्टिकल कभी नहीं किया। तो आप जब तक बड़े इंजीनियर के संग खड़े होकर के वो सीखेंगे नहीं, तो वो पढ़ाई भले आपने कितनी भी पढ़ ली हो, पर प्रैक्टिकली जब तक नहीं किया, तब तक धरा में आपकी वो पढ़ाई कारगर हो ही नहीं सकती। क्या ये बात सही है? बोलो हाँ कि ना। इसलिए 100 पढ़ा और 1 अनुभव, और अनुभव पढ़ने से आप पढ़ो, इसका अर्थ ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि आप खूब पीएचडी कर लें, पढ़ लें तो ही आप धनवान होंगे, तो ही आप सफल हो जाएंगे। कितने लोग हैं हमारे देश में जो 10वीं फेल हैं और आज सफल बिजनेसमैन हैं, हाँ या ना? कितने लोग हैं जो 8वीं फेल हैं, सफल बिजनेसमैन। तो पढ़ाई अलग सिद्धांत है, अलग सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए। मेरी बातों का बहुत गहराई से मतलब समझिएगा, हल्के में न लीजिए कोई बात, वरना बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि आप पढ़ें, पर नहीं पढ़ पाए, आप में से कुछ लोग 10वीं फेल है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, माना कि कोई आदमी 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, 12वीं फेल है, चलो फेल होना। आप कहेंगे महाराज जी हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो 10वीं तक पढ़े, हम तो 12वीं तक पढ़े हैं, हम तो कॉलेज गए ही नहीं, हमने तो पढ़ाई की। अरे कोई बात नहीं, आप भले ना पढ़े हो, भले आप टॉप ना किए हो, लेकिन आप अपने जीवन में फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भले नहीं पढ़े लिखे, पर आप में काबिलियत होगी, योग्यता होगी, कुछ करने का जज्बा होगा, तो आपके यहां पढ़े लिखे लोग काम करेंगे यदि आप चाहेंगे तो। पढ़े लिखे लोग कितने चाहिए, मिल जाएंगे आपको। हार नहीं माननी, बस हार नहीं मानना जीवन में, हारना तो है ही नहीं। हमने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। हमारी जो डिक्शनरी है ना, उसमें मेरी जो डिक्शनरी है उससे मैंने कुछ चीज़ें डिलीट कर रखी हैं, मेरी पर्सनल, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें मेरा जो विचार है पर्सनल वही चलेगा। मेरी पर्सनल जो डिक्शनरी है उसमें से मैं ना को हटा चुका हूँ। नहीं, ये काम नहीं कर सकते आप, ये काम नहीं हो सकता। ये ना शब्द को मैंने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया है। मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। मैंने ना हटा रखा है अपनी डिक्शनरी से। चैलेंज मत कर देना, वही कर दिखाऊंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर बस करने का जज्बा हो, भाव हो। मेरी डिक्शनरी से पहला तो मैंने ना शब्द हटा रखा है, नहीं हो सकता, ये मेरी डिक्शनरी है, मैंने हटा दिया। दूसरी, मेरी डिक्शनरी से मैंने थका हुआ हटा दिया है। थक गए, आराम कर लें, मैंने आराम हटा दिया है, कोई आराम नहीं, बस काम करना है, बस चलना है, थकावट नहीं, ना थका ना आराम, ना थकावट ना आराम। ना ये थका होने का बहाना मैं कभी करता, आप में से मैंने आज तक कभी थके होने का बहाना नहीं किया। 102 डिग्री पे बुखार पे मैंने कथा सुनाई है, भरपूर एंजॉय, आपको पूरा आनंद दिया है कथा का। बुखार ऐसी थी कि शरीर कांप रहा था, थर थर तप रहा था, आग सी निकल रही थी। उस सिचुएशन पर भी हमने अपना काम किया। नहीं हम बीमार पड़ गए, हम थके हैं, नहीं आराम, मैं कभी आराम नहीं करता। जिस दिन कथा नहीं होती, एक दिन का गैप होता, उस दिन मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। हफ्ते भर में जो काम रह जाते हैं वो एक दिन में निपटा देता हूं, क्योंकि अभी तो आपको कथा सुना रहा हूं। सवेरे मिलना है, दोपहर, मैं दिन भर आपके बीच में रहता हूं। आप सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे मुझे देख सकते हैं, मैं आपके बीच में ही रहता हूं। हर 2 घंटे, हर 1.5 घंटे में आपके बीच में मैं कहीं ना कहीं आपको मिल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करते हुए। आपने गौर किया इस बात पर कि मैं अंदर बैठा मिलूंगा या नीचे भोजन बांटता मिल जाऊंगा, सवेरे अन्य क्षेत्र में यहाँ कथा सुनाने, अभी रात्रि के प्रश्नोत्तरी में मिल जाऊंगा, फिर प्रश्नोत्तरी से अंदर मिल जाऊंगा। अब मैं हमेशा आपके बीच में रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ।
इस बीच में बहुत सारे काम होते हैं। इस काम को करने के लिए जब एक दिन का समय मिलता है, मैं एक दिन में सारे काम निपटा देता हूं। इसलिए काम करता नहीं, काम कराना है। और जो काम कराने की अपने क्षमता है वो कब आएगी? जब आप बिना थके, बिना हिम्मत हारे, हर स्थिति में अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ना पानी मुझे, ना बारिश रोक सकती है, ना गर्मी रोक सकती है, और ना ठिठुरन रोक सकती है। ठिठुरन मीन्स सर्दी। ना तो सर्दी रोक सकती है मेरे काम को, ना बरसात रोक सकती है। भगवान की कृपा है, ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं कि रोज 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आपके घर में 5 लोग खाते हैं, आपके घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग खाते हैं। यहां रोज 365 दिन 30,000 लोग खाते हैं। इसके लिए काम करना है। हमारी माताएं 260 माताएं हैं, इसके लिए आपकी कितनी माताएं हैं? ओनली 1, मान ली 1 या 2, सासू माँ को मिलाओ तो 2, पर यहाँ हमारी माँ 260,000 माताओं की और व्यवस्था हो रही है। तो काम करेंगे तब ना सेवा होगी। आपकी तरह आप लोग तो 5-5 घंटे क्रिकेट देख लेते हैं। ओ छक्का, ताली ताली, चौवा, ताली ताली ताली। ये ताली वाली मुझे बजाने का समय नहीं है। मैं 6 रन में ताली नहीं बजाता। मैं जब किसी का पेट भर देता हूं तब ताली बजाता हूं कि चलो आज मेरे से कोई अच्छा काम हो गया। आप लोग अपने समय का, हिंदुस्तान के लोग अपने समय का जितना दुरुपयोग करते हैं, दुनिया में किसी देश का आदमी अपने समय का इतना दुरुपयोग नहीं करता जितना दुरुपयोग भारत के लोग करते हैं। 6-6 घंटे तो आप क्रिकेट देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखते हैं। क्या मिल जाता है क्रिकेट देखने से? जो समय क्रिकेट देखने में लगा रहा है मेरा नौजवान दोस्त, वही समय अपने आप को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगाता। कुछ बिजनेस की प्लान करता, कोई व्यापार की प्लानिंग करता, कोई आगे बढ़ने की प्लानिंग करता, तो आप बहुत सक्सेस हो गए होते, बहुत सफल हो गए होते। लेकिन आप उन सफल लोगों को तो देखते हैं, अरे उसको देखते हैं, फला नहीं, अरे उसने ये किया। सफल व्यक्ति को ना देखो। हम तो ये सिद्धांत दे रहे हैं, अपने जीवन में इतने सफल हो जाओ कि जमाना आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े कि वो सफल है, तुम भी तो सफल हो सकते हो। तुम्हारे टाटा बिरला के कितने हाथ हैं बताओ? बिल गेट्स के पास कितने हाथ हैं? जोर से बोलो। 2। आपके पास? उनके पास कितने पांव हैं? आपके पास? टाटा बिरला, अडानी, अंबानी की आंखें कितनी हैं? 2। आपकी? ईश्वर ने तो टाटा बिरला, अडानी, अंबानी की तरह ही आपको भी डिजाइन किया है, लेकिन आपके पास समय बहुत है, उन लोगों के पास समय नहीं है। समय ही आपको बड़ा बनाएगा और समय ही आपको छोटा बनाएगा। इसलिए समय को पहचानना सीखो, समय की कदर करना सीखो, समय की इज्जत करना सीखो। समय ही एक ऐसा है। एक बार मैं शमशान गया तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई, वहां लिखी हुई थी, तो गजब आनंद आ गया उस बात को पढ़ के। शमशान में लिखा था, 2 लाइनें लिखी थी। शमशान में लिखा, देखो सीखने वाला होए तो मैं शमशान से भी सीख लेता हूँ, और ना सीखने वाला होए तो आप अपने गुरु, अपने माँ बाप से भी नहीं सीख पाते। मैं सीखने वाला शमशान से भी सीख लिया। समय शमशान में मैं गया था तो वहां लिखा था, आप लोग भी शमशान जाते रहते हैं कि नहीं? जाया करो मेरी माँ। हम तो जाते रहते हैं, अपना देखते रहते हैं, क्योंकि एक दिन वहीं तो जाना है। अपन वहीं के हैं, यहाँ के तो हैं ही नहीं, तो जाते रहा करो तो घमंड नहीं आएगा। ये जो तुम अकड़ के चलती हो ना या चलते हो, शमशान जाते रहा करोगे तो रहेगा कि एक दिन यहीं की राख बन के उड़ जाएंगे। एक दिन मैं शमशान गया तो वहां लिखा था, समय कह रहा था, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। फिर से दोहराता हूं, समय के पास, बोलो मेरे संग, समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। ये जो जवानी है, ये जो लड़कपन है, ये एक ही बार आएगा।
2 बार नहीं आ सकता। मौके अवसर भी जीवन में एक ही बार मिलता है, यदि उसका सदुपयोग कर लिया तो बहुत आगे चले जाओगे, और वो गवा दिया सारी जिंदगी रोगे और पश्चाताप करोगे, क्यों मैंने अपने वक्त को गवाया। एक बार वक्त चला जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए किसका उपयोग करना है? जोर से, जोर से समय का। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्रिकेट देख करके, पिक्चर देख करके। इसलिए कहता हूं, कथा सुनो, कथा सुनने से आपका समय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, यह तो आपके समय का सदुपयोग हो रहा है, जो आपकी सोई हुई चेतना को यह दास अनिरुद्ध जगा रहा है, जगा रहा। आपका जो खून ठंडा पड़ गया था, मेरी बातों ने गर्म कर दिया है, दौड़ने लगा पूरे शरीर में, पंपिंग तेज हो गई है। क्यों जी? हाँ या ना? फिर तो कथा बहुत कुछ सिखा सकती है, यदि आप सीखना चाहें तो। हनुमान जी लंका गए तो वहां पर एक बढ़िया बात सीखने की आपको बताता हूं। हनुमान जी जब लंका गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत मिल गया। मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और फिर विश्राम करके आप आगे जाइए, क्योंकि आपको बड़ा काम करना है। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं भगवान का काज नहीं कर लेता, जिस काम को करने के लिए निकला हूं, जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी की यह बात बहुत कुछ सिखाती है कि आप अपने लक्ष्य के लिए निकले हैं, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना है, तब तक हारना नहीं है, तब तक थकना नहीं, और नहीं कर सकते ये सोचना नहीं। ठीक है? तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? और कोई ये ना सोचे कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो उम्र निकल गई। आप बूढ़े भी सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। करने वाला सब करेगा और ना करने वाला केवल रोएगा, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ये भाग्य का रोना मूर्ख लोग रोते हैं। भाग्य का रोना कौन लोग रोते हैं? जोर से बोल दो। भाग्य का रोना कौन रोता है? जोर से। अज्ञानी लोग, मूर्ख, मेरे तो भाग्य में ही नहीं था, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। ये रोना अज्ञानी लोग रोते हैं। समझदार, विवेकशील, ज्ञानी कभी